राम राम दोस्तों कल क्या होने वाला है मार्केट में उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले हमें ये समझना जरूरी है आज क्या हुआ, तभी हम कल के सिचुएशन को समझ पाएंगे। अगर आप ध्यान देखेंगे मार्केट में आपको एक डाउन मोमेंटम देखने को मिला, फिर थोड़ी वॉलेटिलिटी आई, रिकवरी भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिली और फिर अचानक से ये गिरावट भी आपको मार्केट में देखने को मिली। सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले कुछ पॉइंट यहां पे थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं। लॉजिक क्या था इसके ट्रेड के पीछे। भाई पॉजिटिव सिनेरियो हम कब सोच रहे थे? पॉजिटिव सिनेरियो हम सोच रहे थे कि जब मार्केट 52,000 का ब्रेकआउट दे, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे, तभी इसके बाद हम पॉजिटिव सिनेरियो सोच रहे थे। लेकिन वो भी हाफ क्वांटिटी के साथ, फुल क्वांटिटी के साथ नहीं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है। लेकिन मार्केट में हम सोच रहे थे कि अगर मार्केट यहां पे अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है, क्योंकि इसी रेंज में आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी आ गई थी, प्रीवियस डे लो भी आ गई थी। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो हमें नेगेटिव सिनेरियो मार्केट में और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। दूसरा, हमने फिबोनाची के अकॉर्डिंग गोल्डन रेशोस का भी डिस्कशन किया था, वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। कैसे चेंज हो चुका है? यहां पे अगर आप देखेंगे, अगर आप यहां पे आएंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट था ये वाला जोन। भाई अगर मार्केट इस मोमेंटम में बढ़ रहा है तो पहला जो नजदीकी सपोर्ट होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसका मार्केट ने आज यहीं पे मार्केट आ गया। अब हम पूरा फोकस करेंगे इस वाले जोन पे, क्योंकि यहां से मार्केट में क्या आई थी? सप्लाई आई थी। सप्लाई और डिमांड जोन पे मैंने आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है, वो जाके आप जरूर देखना। तो अब मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। तो अब कुल मिला के ये वाला जोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा। इसके पीछे रीजन दो है। जब मार्केट ने, आप देखेंगे अप्रैल में ऑल टाइम हाई लगाया था, ये एक रेजिस्टेंस जोन बनाया था, फिर यहां से रिजेक्शन देके मई में फिर से मार्केट ने इसके पास जाने की कोशिश करी थी। फिर जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, यहां पे आप देख सकते हैं पहले भी ब्रेकआउट दिया था, हालांकि ये न्यूज का इंपैक्ट था, उस समय इलेक्शन चल रहे थे, वो एक न्यूज का इंपैक्ट था। लेकिन मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट भी करी और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट फिर से आया इस लेवल की एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करने। तो जब नीचे जाएगा फिर से इसकी मार्केट रेस्पेक्ट कर सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, यानी कि मोटे मोटे शब्दों में समझोगे, अगर 50,000 से नीचे प्राइस सस्टेन होने लगा तो मार्केट में हमें और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और ज्यादा ही बेहतर समझोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट समझने जाओगे, तो मैं यहां से एक ओरिजेंटल लाइन उठाता हूं, ये ड्रॉ कर देता हूं। तो ये हो गया 49,649 की अगर नीचे प्राइस सस्टेन करने लगा तो मार्केट फिर रुकने की पॉसिबिलिटी कम है और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर आपकी याद हो, अगर आप मेरी वीडियोस पहले से फोकस कर रहे हो, एक ट्रेंड लाइन आपकी याद होगी, याद है कि नहीं? ध्यान से याद करो। क्या आज इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है? बिल्कुल, हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल चुका है। अब खेल एक और खेल सकता है मार्केट। हम देख रहे हैं नीचे सपोर्ट है, ऊपर ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल चुका है। क्या पता मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन पे लेके बाउंस करे, यहीं पे कुछ साइडवेज मोमेंटम दे, उसके बाद आपको ब्रेकडाउन दे, या फिर यहीं पे साइडवेज मोमेंटम देके आपको ब्रेकआउट दे दे। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये वाला अगस्त में जब मार्केट इस वाले जोन की रेस्पेक्ट करने आया, मार्केट ने कुछ दिनों साइडवेज मोमेंटम खेला और फिर आपको ब्रेकआउट देके मार्केट ने एक बहुत बेहतरीन सा आपको एक मोमेंटम दे दिया। और इस मोमेंटम में आपको उछाल भी देखने को मिला है, मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई भी अचीव करते हुए दिखाई दिया है। तो वही पॉसिबिलिटी अगर यहां पे लगी, अगर इस सपोर्ट जोन के ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो मार्केट सेम हिस्ट्री को रिपीट करने की कोशिश कर सकता है। तो इस चीज पे भी आप फोकस रखेंगे। आइए लॉजिक पे वापस आते हैं। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को, और कमेंट भी करके बताना कैसे लग रहे हैं कंटेंट। अब यहाँ पे आपके क्या क्या लॉजिक बने हैं ट्रेड के पीछे? ट्रेड के पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा सेटअप था। क्या सेटअप था? मार्केट ने अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया और आपको एक मोमेंटम दे दिया। समझ में आ गई? दूसरी चीज, मैंने आपको एक चीज और रिसेंटली वीडियो प्रोवाइड की थी कि मोमेंटम को राइड कैसे किया जाता है। जैसे इस मोमेंटम पे हमें घबराना नहीं था,
कि मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको ये बुलिश कैंडल देखने को मिली, क्योंकि अगर आप थ्योरी समझते हैं मार्केट ने ये क्या बनाया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मार्केट क्या बना रहा है। मार्केट ने एक हाई बनाया, लो बनाया, ये लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। जब यहां पे पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा था, हमें घबराना तब था जब मार्केट अपने पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट दे देगा, तब हमें घबराना चाहिए था कि हाँ मार्केट में अब मोमेंटम आ सकता है। जैसे कि यहां पे मार्केट ने अपने लोअर हाई का ब्रेकआउट दिया और आपको पॉजिटिव साइड एक काफी बेहतरीन मोमेंटम दे दिया। लगभग आप देखेंगे ये 600 से 700 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया, जो कि बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है। लेकिन ये मोमेंटम क्या बना, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बना। समझ में आएगा, सिर्फ प्राइस एक्शन पढ़ो। कल मुझे एक कमेंट आया कि चार्ट पे मत देखो, आप चार्ट पे ही फोकस करो, किसी न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग पे फोकस न करो। जैसे आपको ये स्पाइक मिला, सडन स्पाइक, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक्सपीरियंस चीज बताता हूं, अगर मजा आया तो बताना कि हाँ इंटरेस्टिंग लगी और ये समझने में मजा आया। जैसे हम देख रहे हैं प्राइस एक्शन, हमारे लिए प्रीवियस लोअर हाई ये हो गया, मार्केट ने अच्छी कैंडल और अच्छे वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट दिया। तो यहीं पे सवाल ये उठता है, क्या ट्रेंड हो गया, पॉजिटिव साइड हमें ट्रेड लेना चाहिए? ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कई लोग इस तरह के ट्रेंड में घुसते हैं, प्रॉफिट भी बना लेते हैं, लेकिन जब इस तरह की बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन मिलता है, जब वो लालच के कारण ट्रैप हो जाते हैं, तो बुरी तरह वो लॉसेस कर बैठते हैं। हमेशा ट्रेंड के ही डायरेक्शन में, अगर आपको पॉजिटिव साइड बनाना भी है, मान के चलो आपने सोचा कि भाई पॉजिटिव साइड मार्केट मोमेंटम करेगा, तो इस सिचुएशन पे जब हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, तो हम एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे। अगर ये मोमेंटम आ रहा है पॉजिटिव साइड, एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे। कम से कम जो पिछला मार्केट का लोअर हाई था उस पे मार्केट सपोर्ट लेने आ जाए और सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए, तब पॉजिटिव साइड आपके लिए कॉन्फिडेंस आ सकता है। वो भी तब जब मार्केट इस हाई को निकालेगा। सिर्फ इस तरह की कैंडल देख के पॉजिटिव साइड ट्रेड नहीं किया जाता। बहुत मैंने गहरी चीज आपको बताई है, लोग आपको ये पेड कोर्सेज में समझाते हैं और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी बात पे लाइक कर दो और नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना और कमेंट करके बताना कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए कुछ और सिचुएशन भी डिस्कस करते हैं। अब थोड़ी सी एक बात और नोट करो, मार्केट यहां पे आया, गिरा, सपोर्ट लिया, बाउंस कर गया, फिर से वापस आया, सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस कर दिया, फिर से वापस आया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस कर दिया। क्या मार्केट इस लेवल की कुछ ज्यादा ही रेस्पेक्ट नहीं कर रहा? भाई अगर आप देखेंगे लगभग 2 बजे से पहले मार्केट ने इस जोन पे एक सपोर्ट बनाया था और फिर अगले ही अगर आप देखने की कोशिश करेंगे 1.5 घंटे के अंदर 3 बार मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट बना दिया। यानी कि कहीं ना कहीं यहां पे मार्केट में डिमांड आई है। भाई यहां पे आई, बायर्स ने डिमांड क्रिएट करी, मार्केट बाउंस कर गया, फिर से सेलर्स नीचे आए, फिर से बहुत बेहतरीन डिमांड आई, मार्केट फिर से बाउंस कर गया, फिर से सेम ही जोन पे आया, फिर से डिमांड आई, फिर से बाउंस कर गया। तो क्यों ना हम इस पे खास नजर रखें। अब एक गलती और ज्यादातर लोग कर देते हैं, वे इस जोन को मार्क कर लेंगे कि मार्केट ने इस जोन पे 3 बार सपोर्ट लिया है, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिलेगा वो नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ये भी गलती आपको नहीं करनी है। स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, या फिर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना आता है, उस तरीके से मोमेंटम को पकड़ना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली प्लान नहीं करना चाहिए। इसके पीछे मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूं। पहला रीजन, ध्यान दो इसे काइंड ऑफ हैमर कैंडल पे, यहां से बहुत अच्छी बाइंग आई है और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है, यानी कि दो रीजन है हमारे पास यहां पे सपोर्ट लेने के लिए। यहां तक हम स्कैल्पिंग तो कर सकते हैं लेकिन एग्रेसिवली प्लान नहीं कर सकते। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, अगला सपोर्ट राउंड लेवल भी है जो कि 50,000 का हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, जो कि मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके गया था। समझ में आ गई? लॉजिक आज थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि काफी चीजें समझाने लायक थी और आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि पहले समझना जरूरी होता है आज क्या हो सकता था, क्या हुआ है, उसी के बेस पे तो कल का डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि यहीं से हमें आज से ही तो पता चले इस एरिया में मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इसके ब्रेकडाउन के बाद हम नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हैं, यहीं से तो हमें पता चला। फिर हमें और क्या दिख रहा है, अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट पे आएंगे, निफ्टी 50 में भी आपको सेम ही सिनेरियो देखने को मिला है। मैंने क्या कहा था कि गैप अप ओपनिंग धोखा हो सकती है, कहा था कि नहीं? तो यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है और ये सरवाइव नहीं किया और यहां पे बहुत बेहतरीन सेटअप बना।
जिन्होंने बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी वाला कोर्स किया होगा, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी तो मार्केट उसी ट्रेंड में जाने की फिर से कोशिश करता है, गैप फिलिंग भी करता है। हालांकि इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं दी है, लेकिन फिर भी मार्केट उसी ट्रेंड में जाने की पूरी कोशिश करता है। ये एक सेटअप भी है बहुत बेहतरीन। अगर आप भी सीखना चाहते हैं मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है और इसमें 4 दिन ही बचे हैं। 4 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो यहां पे कौन कौन से सेटअप बने हैं? मार्केट ने गैप को फिल किया है, एक तो वाला सेटअप बना है। दूसरा, फिर मार्केट ने यहां पे अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया है, ये बहुत बेहतरीन सेटअप बना है। और रीटेस्ट करके प्राइस एक्शन बना के भी आपको एक बहुत बेहतरीन मोमेंटम दिया है। और यहां पे अपने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन देके आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया है। साथ के साथ ध्यान दो, 25,000 के राउंड लेवल का भी आपको ब्रेकडाउन दिया है। तो यानी कि यहां पे आपके लिए ट्रेड करने के लिए काफी लॉजिक थी। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, हमने डिस्कस किया था कि यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे लो है और 25,000 का राउंड लेवल है। अगर मार्केट को नेगेटिव जाना है तो तीनों का ब्रेकडाउन देके आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देना पड़ेगा। ब्रेकडाउन भी मिला है, रिटेस्ट करके एक प्राइस एक्शन भी बनाया गया है। इसी बात पे लाइक कर दो। आइए अब कल की सिचुएशन देखते हैं। अगर हम पहले ऑब्जर्व करें, बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करते हैं। बैंक निफ्टी पे कुछ चीजें तो हमने समझ ली। पहली चीज हमने समझ ली कि मार्केट ने इस एरिया पे एक सपोर्ट जोन बनाया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है। अगर यहीं पे टाइम स्पेंड करेगा तो हम सतर्क हो जाएंगे, जैसे कि अगस्त में मार्केट ने करने की कोशिश की थी। ये चीज हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाऊं, यहां पे मैं ये लो पकड़ लेता हूं और ये हाई पकड़ लेता हूं, यहां पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज कर देते हैं। ओके ओके, और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। तब तक आप वीडियो लाइक करो जब तक मैं लाइनें ड्रॉ करता हूं। कर दो यार, लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो। नए हो सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन भी प्रेस करना। एक ये लाइन हो गई, कुछ और हमें चाहिए, एक ये लाइन हो गई, राइट। ओके, आ जाइए भाई। मैं पहले तो हम यहां से फिबोनाची ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन अब मार्केट उसी के पास आ चुका है। अब हम ये देखेंगे कि ये गिरावट कितनी बड़ी हो सकती है। इस गिरावट के रुकने की अगर पॉसिबिलिटी है, वो इसी एरिया में है। रीजन हमारे पास कई हैं। पहले रीजन की बात करें, फिबोनाची का गोल्डन रेशो आपके लिए इसी जोन में है। दूसरे रीजन की बात करें, हमने अभी समझा कि पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करा, और अगस्त में भी यहां पे सपोर्ट लेके मार्केट ने बहुत ब्रेकडाउन देने की कोशिश की और यहीं से बाउंस हमें देखने को मिला है। ये भी रीजन है हमारे पास। तो यहां पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी है। अगर हम चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग देखें तो चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग भी हमें इस एरिया पे सपोर्ट है। हमारे लिए तब और गिरावट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी अगर मार्केट 49,306 का इस जोन का ब्रेकडाउन दे देता है, तो हमारे लिए और ज्यादा घबराने वाली बात हो जाएगी। फिर मार्केट सीधा सीधा आपको कहां तक जाते हुए दिखाई दे सकता है? 47,870 तक आपको जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ में आ गई? अब चीजें समझो। अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहला सपोर्ट आपके लिए कहां रहेगा? पहला सपोर्ट रहेगा 50,292। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां है? 50,000 के पास, जो कि एक राउंड लेवल है। अगर उसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां है? 49,649। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, फिर आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी क्या है? 49,306 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है। समझ में आई बात कि नहीं? आ गई ना? क्लियर हो गई? लेकिन अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है, क्योंकि कम पॉसिबिलिटी हमें नजर आ रही है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्योंकि इस कैंडल में काफी बेहतरीन सेलिंग है, तो ये साइडवेज करेगा या फिर कंटिन्यू मोमेंटम देगा इस सपोर्ट जोन तक, पॉसिबिलिटी है ज्यादा। लेकिन फिर भी अगर मार्केट इसी एरिया पे सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करता है, तो एक बात ध्यान रखना कि पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो आपके लिए क्या रहेगी? ये ट्रेंड लाइन।
हो सकता है मार्केट इसे रिटेस्ट करने आए। अगर इतने दिनों से क्या कहूं मैं आपको, पूरे साल से अगर मार्केट इसकी एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा था, तो मार्केट इजीली अगर इसका ब्रेकडाउन देगा तो वो पॉसिबिलिटी कम है, हो सकता है इसे रिटेस्ट करने चले जाए, तो फिर आपका इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा 51,277। फिर इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि मार्केट ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। क्योंकि जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, ये भी तो एक गिरावट आ रही है, कहीं ना कहीं मार्केट को एक रिट्रेसमेंट दिखाना चाहिए, रिट्रेसमेंट नहीं कम से कम एक साइडवेज मोमेंटम दिखाना चाहिए, उसी पॉसिबिलिटी पे आपको काम करना चाहिए। अगर गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग का डिस्कशन करूं मैं आपके साथ, मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करने की कोशिश करता हूं। ओके, अब समझो इस खेल को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, एक तो हमारी ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ऊपर ये रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 51,277 पे। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो इस एरिया पे आप कुछ नया प्लान नहीं करेंगे, बल्कि कोशिश ये करेंगे कि अगर नेगेटिव मोमेंटम है इस एरिया पे आपको शूटिंग स्टार मिल जाए, पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, या फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, या फिर बियरिश सिंगल्फिंग मिल जाए, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके नेगेटिव साइड ही कुछ ट्राई करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी बात यह है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग प्लान करता है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग मार्केट प्लान करता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे की तरफ क्या है? 50,292 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है, ये एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, यानी कि 50,292 और ये 49,649 और ये 49,306, ये मार्केट को डिसाइड कर देंगे कि साइडवेज ले जाना है, बाउंस करवाना है या ब्रेकडाउन देना है। ये एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? सब कुछ एनालिसिस मैंने आपकी आंखों के सामने किया है। अगर एग्री करते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ एग्री करते हैं। आइए एक नजर हम निफ्टी 50 पे भी डाल लेते हैं। निफ्टी 50 हमारा क्या दिखा रहा है? निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे, जैसे बैंक निफ्टी में यहां पे सप्लाई आई थी, तो ये सप्लाई जोन अभी बहुत दूर है भाई, हालांकि इतनी दूर नहीं है, कुछ लगभग 1500 पॉइंट के आसपास दूर है, लेकिन निफ्टी 50 के लिए 1500 पॉइंट भी बहुत होते हैं। अभी जो नजदीकी सपोर्ट पे निफ्टी 50 खड़ा है, इस एरिया पे पहले रेजिस्टेंस था, जब इसका ब्रेकआउट मिला सपोर्ट जोन, तो एक सपोर्ट जोन पे अभी ये खड़ा हुआ है। अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिलता है, फिर कहीं ना कहीं ये इस वाले एरिया में जाने की कोशिश करेगा, यानी कि 24,000 के पास जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगला सपोर्ट जोन आपके लिए वहीं पे बन रहा है। लेकिन अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करें तो हम पिछले ही इसे पकड़ेंगे लो को, और यहां से अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट कहां खड़ा है? ये भी एक बिल्कुल गोल्डन रेशो पे खड़ा हुआ है। यहां पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं। दोस्तों लाइक करो वीडियो को अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, क्योंकि काफी मेहनत लगती है और आपका सिर्फ एक लाइक हमें सपोर्ट कर देता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर किया करो। अब यहां पे देखो, अब हम यहां पे देखेंगे मार्केट बिल्कुल गोल्डन रेशो पे खड़ा है, 0.618 के एरिया पे मार्केट यहां पे आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,397 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो इस एरिया में आपके लिए सपोर्ट जोन है। इसका डिस्कशन हम तभी कर लेंगे क्योंकि 24,000 है आपके लिए यहाँ पे, इसका डिस्कशन हम तभी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे लिए जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि मार्केट अपने एक 25,000 राउंड लेवल का ब्रेकडाउन दे के आया है। तो अगर यहां से बाउंस आया तो मार्केट के लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यही बन जाएगा। समझ में आ गया? वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि डिस्कशन बहुत कुछ करना है, अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो काफी टाइम लग जाता है। सारी चीजें थोड़ी सी बता देना आप, अलग अलग वीडियो चाहिए कि ये एक ही वीडियो में आपको कंबाइन चाहिए, सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस कर देंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया। फिर निफ्टी का अगर डिस्कशन करें, फिर निफ्टी में आपको काफी बेहतरीन एक गिरावट देखने को मिली है, इसमें भी बैंक निफ्टी की तरह, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जोन थे उन्हें आज निकाल दिया गया है।
पहले ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि हमें दिखाई दे रहा था कि मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो पहले भी साइडवेज रहा है, हो सकता है फिर से आपको साइडवेज देखने को मिल जाए, लेकिन मार्केट ने आज एक ही झटके में इसे निकाल दिया है, नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है। अब फिर अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस एरिया में बन सकता है 22,400, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। उससे पहले एक हल्की रुकावट आपके लिए 23,000 पे देखने को मिलेगी, राउंड लेवल है, इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, फिर ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट इस एरिया में आपको जाता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।